नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ये कॉन्सेप्ट जब भी आता है थोड़े से हम कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को मिटाते हैं, बड़े आसान तरीके से मिटाते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है किसी चीज की प्राइस वैल्यू सिर्फ, ठीक है, प्राइजेस कितना है उसके, या हमारी मतलब मॉनेटरी वैल्यू कितनी है उस चीज की करंट ईयर में, ठीक है। लेकिन रियल जीडीपी मतलब इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने हैं। हालांकि दोनों के प्राइस नापे जाते हैं, मनी वैल्यू ही आती है, लेकिन रियल जीडीपी बेस ईयर से आती है, नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर से आती है। ये पहला डिफरेंस है। चलिए, इस डिफरेंस को तो दूर रखिए, एक छोटा सा डिफरेंस आप देखिए कि 10 साल पहले जो कीमतें थी वो काफी कम थी और आज की डेट में कीमतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में हैं और उस समय 10 साल पहले कितना, 2010 में सपोज आप 100 पेन बनाते थे। एक अपने घर में एक छोटी सी फैक्ट्री में 100 पेन बनाते थे, ठीक है। उस समय पेन की कीमत थी 1 रुपया, ओके। रेनॉल्ड्स जैसे पेन की, किसी पेन की ले लो, अब 1 रुपया कीमत थी। अब 2020 में 2020 में क्या हुआ है, आप 100 ही पेन बना रहे हैं, सिंपल। अब उसकी एक पेन की कीमत होगी 10 रुपए। अब यहाँ पे आपकी इनकम कितनी थी, 100 रुपया एक दिन की, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कीमत, आपका रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, वो कितना हो गया, 1000। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी 10 साल पहले एक दिन की जो आपकी अर्निंग थी वो 100 रुपए थी, ये 100 पेन से। लेकिन 10 साल बाद 2020 में आपकी इनकम कितनी हो गई, 1000 रुपए हो गए एक दिन में, यानी कि महीने में आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं। इसी तरह जो हमारी इनकम है, आपको पता है हमारी जीडीपी में ऐड हो जाती है सारी इनकम मेथड, जो हमने पढ़ा है, पहले वीडियो देख लीजिएगा आपको ना पता हो तो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोडक्शन उतना ही है, 100 पेन ही बना रहे हैं हम, लेकिन हमारी जो वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ गई आज की डेट में, 1000 रुपए पहले से, यानी 10 गुना बढ़ गई। यही हिसाब किताब आप जीडीपी के साथ लगा लो, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी क्या है, यहाँ पे 1000 रुपए है, जबकि रियल जीडीपी क्या है हमारी, 100 ही रुपए है। क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को निकालते हैं करंट ईयर प्राइसेस से। करंट ईयर प्राइस कितना था, 10 रुपए करंट ईयर के लिए। अब यहाँ पे हम जो रियल जीडीपी निकालेंगे वो प्रोडक्शन तो इसी साल का लेंगे, कितना भी हो, 110 भी हो सकते थे, ठीक है। लेकिन प्राइस लेंगे कब के, हम बेस ईयर के, और बेस ईयर हमने लिया है 2010। अच्छा, बेस ईयर 2010 क्यों लिया, देखिए बेस ईयर लेने के पीछे एक कारण होता है कि वो साल लिया जाता है जिसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत सारी उठापटक ना हुई हो अर्थव्यवस्था में आपकी में। तो ये बहुत सरसरी तौर पे मैंने समझा, अब डिटेल में इस टॉपिक को हम समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप कभी इसे भूल ही नहीं पाएंगे, ऐसे हम समझ लेंगे आपके टॉपिक को, इसको, ठीक है। तो हम नॉमिनल जीडीपी सबसे पहले आते हैं। बोर तो नहीं कर रही, बता देना मुझे कमेंट्स में लिख के, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, करंट मार्केट वैल्यू। करंट मार्केट वैल्यू यानी कि इस समय क्या है करंटली, ठीक है, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ याद आ रहा है, जो हमने जीडीपी का डेफिनेशन पढ़ा था नेशनल इनकम वाले चैप्टर में, ठीक है, वही डेफिनेशन सेम, मतलब जीडीपी का डेफिनेशन लेंगे हम इसमें, ठीक है। तो करंट फर्स्ट वर्ड ऐड करना और कुछ नहीं करना। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है भाई, नॉर्मली तो पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो हमारी एम्बेसीज दूसरे देशों में हैं वहां, या फिर हमारे जितने भी आपके ऑयल रिग्स हैं, हमारी शिप्स चल रहे हैं, एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, वो सारी चीजें इस डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। यानी कि जहां हमारी मूवमेंट आसानी से होती है वो सारे के सारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हमारे देश में जो दूसरे देशों की एम्बेसी है वो नहीं आती, ना ही WHO वगैरह के ऑफिस है वो भी नहीं आते। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नेशनल इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी वहां यहाँ रेलिवेंस का है नहीं, आप ज्यादा मत घबराइए, ठीक है। ड्यूरिंग करंट ईयर, इस साल में, यानी कौन सा साल चल रहा है इस समय, 2020 चल रहा है। तो अगर हमें इस साल की निकालनी है डोमेस्टिक नॉमिनल वैल्यू, तो इस साल के प्राइजेस पे और इस साल की निकालेंगे एट करंट प्राइजेस। तो करंट प्राइजेस हैं, करंट ईयर है, और करंट मार्केट वैल्यू उसकी हमने निकाली। तो मार्केट वैल्यू किस निकाली है, करंट ईयर की करंट प्राइजेस पे, राइट। अभी इस समय आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, कल रात शायद मैंने वैल्यू देखी थी ये आपकी गूगल से, तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ रही है डॉलर, हाउ मेनी डॉलर्स,
$2593 बिलियन आपकी जीडीपी इस समय इंडिया की आ रही है। अब ये डॉलर में क्यों है, रुपये में क्यों नहीं, आप ये कहेंगे। हमने पहले भी बताया था कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए अपनी जो वैल्यू है फॉरेन एक्सचेंज हो या अपनी इनकम हो, हम बिलियंस या डॉलर्स में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हमें इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करना है, उनके नॉर्म्स मानने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमारी इतनी वैल्यू है, इसको आप रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिए नॉमिनल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला देखिए, नॉमिनल। अब मैंने नॉमिनल के लिए लंबा नहीं लिखा भाई, छोटा शॉर्ट फॉर्म लिखा एन जीडीपी, यानी नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। सिंपल है, क्वांटिटी यानी कितना उत्पादन हुआ एक साल में, अकाउंटिंग ईयर आपने पढ़ी रखा, अब तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी खत्म हो गया। इनटू प्राइस, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस यानी कितना भी उत्पादन हुआ है, मतलब कितने उद्योगों में उत्पादन, सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सर्विसेज का कितना भी प्रोडक्शन हुआ, इनटू प्राइस उनकी कीमत क्या थी, सारा मिला के हम क्या निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी। अब ये प्राइस कौन सा है, करंट ईयर का, इसको ध्यान रखना, करंट प्राइस, ठीक है, करंट ईयर प्राइस, समझ में आ गया, ये करंट प्राइस याद रखना, ठीक है। अब ये कैसा होता है, मनी इल्यूजन होता है। मनी इल्यूजन क्यों, जैसे हमें यहाँ देखा ना भाई, 2010 में भी हमने 100 पेन बना रहे थे, 2020 में भी 100 ही पेन बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ इनकी कीमत बढ़ गई तो हमारी इनकम 100 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 1000 रुपए प्रतिदिन हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना, 1000 एक दिन में, लेकिन देखा जाए तो हम 100 ही पेन बना रहे हैं, और देखा जाए अगर हम उल्टा मार्केट में खरीदने जाए तो इन 1000 की कीमत सिर्फ 100 ही पेन है। आज भी उल्टा करो ना भाई पहले हम 100 रुपए में 100 पेन खरीद लेते थे, लेकिन आज क्या हाल है, 1000 रुपए में 100 पेन, यानी महंगाई कितनी बढ़ गई हमारी। इसी तरह देखिए आप जाइए, पहले शायद 200 रुपए में एक शर्ट आती थी, अब 2000 में एक ढंग की शर्ट आती है। तो हम हैं वहीं, प्रोडक्शन उतना ही है, लेकिन कीमतों के बढ़ने की वजह से हमें इल्यूजन हुआ है, भ्रम हुआ है। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी को मनी इल्यूजन कहा जाता है कई बार, अगर प्रोडक्शन ना बढ़े तो, ठीक है। दूसरी चीज ये लेटेस्ट सिग्निफिकेंस है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, बस दिखावे के लिए होता है कि हाँ हमारे पैसे बढ़ गए, लेकिन कायदे में जब हम उससे कुछ पैसे से खरीदने जाएं या हमारी रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है, खरीदने जाएं तो चीजें हमें उतनी ही मिलने वाली हैं, सिर्फ महंगाई की वजह से हमारी आंखों को लगता है कि हाँ भाई ये फिगर अच्छा है, बस ये यहाँ पे जो पैसा दिख रहा है ना कि 1000 रुपए प्रतिदिन, वो अच्छा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इल्यूजन है, लेटेस्ट सिग्निफिकेंस। अब आते हैं रियल जीडीपी पे। रियल वर्ड से ही लग रहा है कि हाँ ठोस है, कुछ इसके मायने होंगे। तो मायने क्यों होंगे, देखो फिर से वही डेफिनेशन ले सकते हैं हम, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग करंट ईयर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइसेस एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस, बस ये जोड़ना है आपको। या फिर इसको सिंपल बोल देते, इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस बेस ईयर प्राइसेस ही होते हैं, मैंने 2 बार लिखा है क्योंकि आपको टर्म्स में कंफ्यूजन ना हो। तो कांस्टेंट प्राइसेस कौन से होते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं बेस ईयर प्राइसेस। अब बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर कई बार हम नहीं समझ पाते। बेस ईयर का मतलब होता है ईयर ऑफ कंपैरिजन, an year when production, general price level etc. और जितने इन्फ्लेशन वगैरह जो होते हैं आर विद इन नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज का क्या मतलब है भाई, देखिए अगर अर्थव्यवस्था में एक साल में 1 रुपया महंगाई बढ़ी तो नॉर्मल महंगाई है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में ऐसा है कि जो मार्कर आज भी 50 रुपए का है वो अचानक से बढ़कर 150 रुपए का हो जाए तो दिक्कत वाली बात है। तो ये जो कंपैरिजन मतलब जो इन्फ्लेशन है, प्रोडक्शन है, जो और जनरल प्राइस लेवल है, प्राइसेस जनरली थोड़े नॉर्मल रेंज में रहे, ऐसा ना हो कि बहुत आसमान छू ले महंगाई या बहुत ज्यादा ही नीचे गिर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, ऐसे किसी साल को हम लेते हैं। इस समय शायद 2012, हाँ 2012 आपका बेस ईयर चल रहा है 2020 की जीडीपी के लिए, राइट। तो 2012 के प्राइसेस में हम अपना आज का प्रोडक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रियल जीडीपी निकल जाएगी, और नॉमिनल जीडीपी इस समय ये है। लेकिन अगर इस जीडीपी को हम 2012 के प्राइसेस पे कैलकुलेट करें तो शायद ये काफी कम आएगी हमारी, मतलब 2593 बिलियन है, हो सकता है 1000 कुछ बिलियन आए, हमारी इतनी नहीं आने वाली। तो ये रियलिटी में है, ठीक है। रियल जीडीपी यानी रियलिटी में हमने कितना प्रोडक्शन किया या हमारी औकात क्या है, हमारी रियल वर्थ क्या है, वो रियल जीडीपी आपको बताती है। क्यों, क्योंकि पैसे की कीमत बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से तो हो सकता है हमें दिखे कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में बढ़ नहीं रही है, जीडीपी उतनी ही है, मतलब रियल वैल्यू प्रोडक्शन उतना ही है, बस दिखने के लिए महंगाई की वजह से बढ़ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको रियल जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी एस्टेरिक्स, स्टार बनाया हुआ है इसके ऊपर। क्यों बनाया गया, क्योंकि फॉर्मूला तो एक है, लेकिन यहाँ पे जो पी स्टार है ना एस्टेरिक्स बना हुआ, इसका मतलब है बेस ईयर प्राइसेस,
बेस प्राइसेस, ठीक है, बीपी लिखा मैंने, ब्लड प्रेशर से याद हो जाएगा, बेस प्राइस है, ठीक है। और ये करंट ईयर प्राइसेस पे सीपी एंड बीपी। तो रियल जीडीपी में आपका बीपी लिया जाता है और नॉमिनल जीडीपी में आपका सीपी यानी करंट ईयर प्राइसेस लिए जाते हैं, ठीक है। अब करंट ईयर कोई भी आप रख सकते हैं, जो आपको बता दिया, बेस ईयर रखो, उसके प्राइस लो और कैलकुलेट कर लो। अब एस्टिमेट कैसे करते हैं इसको थोड़ा टेबल से देख लेते हैं, बहुत ईजी है, बिल्कुल बच्चों का खेल है, अब तो समझ में आ गया हम लोगों को। देखिए, एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे, मतलब करंट ईयर का कैसे निकालेंगे। अब करंट ईयर आपका, हाँ पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले साल की निकाल लेंगे नॉमिनल जीडीपी किसी भी साल की, ठीक है। अब नॉमिनल जीडीपी हमने 2012 की निकाल रखी है यहाँ पे। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे, अब 2012 की क्या है, वीट है, राइस है, हमने दो लिए, साल लिया 2012। कमोडिटी शॉर्ट फॉर्म लिखा है बोर्ड पे, थोड़ी जगह कम होती है, वीट और राइस लिए। क्वांटिटी कैसे ली है, टन्स में ली है, टन एक यूनिट है, थोड़ा देख लेना, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वीडियो लंबी हो जाती है। क्वांटिटी 20 टन कर रहे हैं हम वीट का प्रोडक्शन, और राइस का कितना टन कर रहे हैं, 30 टन कर रहे हैं। वैसे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमने यहाँ कैलकुलेशन के पर्पज से थोड़ा इजी लिया है। प्राइस वीट का जो लिया है पर टन हमने 100 रुपए लिया है, ये रुपीज में ना, पर टन, रुपीज पर टन, ठीक है। और राइस का लिया हमने 200 रुपए पर टन, ठीक है। क्विंटल, टन, केजी सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जीडीपी, अब जीडीपी लिए मार्केट प्राइस, आपको याद होगा हम जीडीपी को नॉर्मली मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं, क्योंकि यहां भी हमने मार्केट वैल्यू ली, इसलिए हमने मार्केट प्राइस कितना, रुपीज करोड़, करोड़ रुपीज में, इसको हमने रुपीज में लिया है प्रोडक्शन को, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वीट और राइस का प्रोडक्शन जो हो रहा है, क्वांटिटी 20 है, इसकी 30 है, इनको इंटू कर दो, दोनों को इंटू करो, कितना निकला, इसका 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, और इसका 6000 करोड़ रुपए, ठीक है। 2000 करोड़ और इसका 6000 करोड़, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी निकली आपकी, 8000 करोड़। कितने रुपए हैं, 8000 करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी निकली है, नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है। अब आते हैं 2020 में क्या अंतर आया हमारे नॉमिनल जीडीपी में। अब ये दोनों क्या है, हमारी नॉमिनल जीडीपी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कमोडिटी वगैरह सब सेम है, यानी एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी क्वांटिटी सेम है, प्राइस यहाँ 100 रुपए था वो 200 हो गया, बढ़कर डबल हो गया, और जो यहाँ 200 था वो 400 हो गया, यानी दोनों प्राइसेस डबल हो गए, जस्ट डबल। अब इनका डबल प्राइसेस का क्या असर हो, इंटू कर लो फिर से, कितना सिंपल, 2 2 4, तीनों जीरो यहाँ लगा दो, 4000 करोड़ हो गया, और यहाँ पे ये 3 4 12 और तीनों जीरो लगा दो, 12000 करोड़ रुपीज हो गया। तो अब देखा जाए तो ये बढ़े कि नहीं, आपको लग नहीं रहा डबल हो गए सबका, हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब देखो यहाँ पे हमारी जीडीपी थी 8000 करोड़, ठीक है, यहाँ पे बढ़ के कितनी हो गई, 16000 करोड़। लेकिन आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी तो सेम है भाई, हमने कुछ झंडे नहीं गाड़े, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, हम जितना वीट और राइस यानी गेहूं चावल उत्पादन कर रहे थे 2012 में, 2020 में भी उतना ही कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, कीमतें क्योंकि डबल हो गई, हमारी जीडीपी बढ़ गई। यही होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर। आ गया होगा समझ में। अब देखो, अब अगर हम 2020 में, ये तो 2020 में हमने निकाली नॉमिनल जीडीपी, ये कौन सी है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल लिखो इसको भाई, और इसको लिखेंगे हाँ। अब यहाँ पे एस्टिमेटिंग रियल जीडीपी, अब ये रियल लिखा हुआ है हमने पहले ही। अब 2020 में ही हमने नॉमिनल के बाद हम अगर रियल निकाले तो क्या होगा, रियल के लिए क्या होगा, अगर ये वीट कमोडिटीज हमने सब ले रखा है, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे हमने 20 ली थी, लेकिन यहाँ पे क्या लिया है हमने, 30 और 40, यानी वीट की हमने 30 टन कर ली और राइस की हमने 40 टन कर ली। अगर प्रोडक्शन इतना हो तो क्या होगा, हमने यहाँ क्या किया, प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन सेम रखा था, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब प्राइस हमने क्या किया, सेम रखे, प्राइस देखो कितने हैं, 100 रुपए 200 रुपए, इसका मतलब कौन से प्राइस है, बीपी, यानी कौन से प्राइस है भाई, आप बताओ, बीपी यानी बेस ईयर प्राइस, ठीक है। तो हमने बीपी वाले प्राइस रखे, बेस ईयर प्राइस रखे, 100 रुपए वीट की कीमत पर टन और 200 रुपए हमारे चावल की कीमत पर टन, प्रति टन, ठीक है। तो अब इनको इंटू कर लो, 3 1 3, 3 एकम 3, जो भी आप करो, ठीक है, 3000 करोड़ रुपए हो गया, और ये 4 दूनी 8, 8000 करोड़ रुपए हो गया। तो अब देखो इनको जोड़ो, सिंपल है, 8 3 11, 11000 करोड़ हो गए, तीनों जीरो नीचे रख लेना, कभी 11 रुपए रख दो तुम लोग, ठीक है। तो 11000 करोड़ हो गए। अब देखो क्या अंतर है, जहां पे हमने प्रोडक्शन चेंज किया, अगर प्रोडक्शन चेंज होता है तो क्या है, अब देखो यहाँ पे 16000 करोड़ थी और ये आपकी 11000 करोड़ है, ठीक है। अगर बाई चांस हम प्रोडक्शन सेम रख दें तो क्या होगा, हमारी देखोगे अगर सेम रखें, यहाँ पे 20 और 30 ही रखें प्रोडक्शन,
तो हमारी जीडीपी भी 8,000 करोड़ ही आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जीडीपी में कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन सिर्फ प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारे लग रहा है कि 16,000 करोड़ की हमें जीडीपी मिल गई है। तो अब आपने देखा कि जो जीडीपी बढ़ती है वो दो कारणों से बढ़ती है, एक तो क्वांटिटी के बढ़ने से, एक होती है प्राइस के बढ़ने से। ठीक है, अगर सिर्फ प्राइस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ रही है तो बेकार है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को देखते हैं पहले, और क्वांटिटी को देखने के लिए हमें प्राइस को क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, बेस ईयर प्राइस लेते हैं, वो साल के प्राइस जहां ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। तो बेस ईयर के प्राइस लेने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी जीडीपी तो बढ़ी ही नहीं, हम तो उतने के उतने ही रह गए, प्रोडक्शन तो उतना ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने वाकई तरक्की की कि नहीं की, वाकई में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हम सिर्फ पैसों की वजह से ही ज्यादा जीडीपी दिखा रहे हैं। यानी कि रियल ग्रोथ हुई कि नहीं हुई इकोनॉमी में, ये हमें बताती है। सिंपल आया समझ में। यानी कि देखो, जब यहाँ पे प्रोडक्शन सेम रहेगा दोनों में, अगर प्रोडक्शन सेम रख दिया जाए तो जीडीपी 2012 में जितनी होगी उतनी ही 2020 में भी रह जाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन चेंज हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमारी जीडीपी बढ़ी है, और क्योंकि बेस ईयर प्राइस ली, यहाँ पे क्या किया हमने, प्राइस कांस्टेंट रखे, क्वांटिटी बढ़ाई। तो जो जीडीपी उत्पादन की वजह से बढ़ती है वही कौन सी होती है, रियल जीडीपी होती है। और रियल जीडीपी को हम कैसे नापते हैं, बेस ईयर प्राइस से नापते हैं। अब देखो कन्वर्जन कैसे बदलेंगे आपस में इन दोनों को, नॉमिनल टू रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सा फॉर्मूला, रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस, यानी कौन सी, नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एट करंट प्राइसेस कौन सी होती है, नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब प्राइस इंडेक्स आपको दिया जाएगा, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट मेथड है, वो इस वीडियो में हम डील नहीं कर रहे। ठीक है, अब आपको वैल्यूज अगर दी जाए फॉर्मूले में रखो और सिंपल कैलकुलेट करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। रियल टू नॉमिनल का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी, जो आपको वैल्यू दी जाएगी, नॉर्मली आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, इनटू प्राइस इंडेक्स बाय 100। इसको प्राइस इंडेक्स को, अच्छा देखो फॉर्मूला कितना इंटरेस्टिंग है, दोनों फॉर्मूले एक से निकाले गए हैं, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपको रियल जीडीपी का फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, रियल जीडीपी आपको निकालना क्या है, यहाँ रियल जीडीपी निकाली। अब अगर आपको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस निकालने हैं तो प्राइस इंडेक्स को, जो चीज यहाँ डिवीजन में है, डिवाइड हो रहा है, वो क्या होगा, यहाँ इंटू हो जाएगा, तो यानी रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स हो गया। देखो यहाँ यही तो चीज है, ये यहाँ आ गया, तो ये हमने लिख लिया ऊपर जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स। अब 100 बचा था, 100 क्या इंटू, आपको पता होगा जो इज इक्वल टू के बाद जो चीज जैसे इंटू है तो वो यहाँ आएगी, तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो प्राइस इंडेक्स को हमने इंटू कर लिया क्योंकि डिवीजन था, और इसके नीचे हमने 100 को रखा क्योंकि यहाँ इंटू था तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला इससे ही निकल गया आपका। ठीक है, अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स की तरह ही होता है, और सिंपल सा इसे हम कैलकुलेट करते हैं आपका नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, दोनों जीडीपी को, यानी जीडीपी एट करंट प्राइसेस और दूसरा है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को, दोनों को डिवाइड करो इनटू 100 कर दो, जीडीपी डिफ्लेटर आपका निकल जाएगा। ये वैल्यूज दी हुई हो आपको तो आप बता सकते हैं। ये क्या बताता है, इट शोज चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल लाइक प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स की तरह ये आपकी जीडीपी जो होती है उसको प्राइस लेवल की वजह से क्या चेंज हुआ है उसको बताती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा है ऊपर क्या है, नॉमिनल जीडीपी यानी 16,000 करोड़ हमने अपने वाली रख ली ना। नॉमिनल जीडीपी हमारी कितनी है 2020 में, 16,000 करोड़, और रियल जीडीपी कितनी है हमारी 11,000 करोड़, इंटू 100 कर दो। अब काट दो भाई इसे, यहां से 2 जीरो थे, 1 2 1 2, ये कैंसिल हो गए। अब 1 जीरो फिर बचा और 1 जीरो ऊपर भी, तो हम इसको भी काट देते, 1 जीरो ये वाला 1 जीरो, तो कितना बचा 1600 डिवाइडेड बाय 11 बचा। तो डिवाइड कर लो भाई इसे, क्या दे रहे हैं 1600 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो अब 11 बन जा 11, कितना बचा 5, जीरो ले लो यहां से। अब ये कितना बचा 11 4 जा 44, 6 बचा, माइनस कर दो 6 बचा, जीरो ले लो फिर से, और 11 5 जा 55, जीरो लो। ठीक है, अब ये जीरो नहीं 5 आएगा, 5 ले लिया। अब क्योंकि 5 के बाद कोई जीरो नहीं है यहाँ पे, हमें जीरो लगाना, तो यहाँ पॉइंट लगा दो। अब ये क्या 11 4 जा 44, फिर से आपका कितना बचा 6 बचा, अब जीरो लगाते जाओ और करते जाओ 5। ठीक है, तो ये 55 ऐसे आता चलेगा, मेरे को लगता है रेकरिंग वैल्यू बनेगी इसकी, तो 145.45। ठीक है, अब 145.5 ले सकते हैं इज इक्वल टू 145.5। ये क्या हमारा, इट शोज चेंज इन जीडीपी, अभी प्राइस लेवल में आपका चेंज हो गया है, जीडीपी डिफ्लेटर हमारा ये निकला है। ठीक है, 145
5। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह ही न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी आते हैं, इसमें कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। तो रियल जीडीपी यानी क्या है, अगर प्रोडक्शन में रियलिटी में चेंज हुआ है तो रियल जीडीपी हमारी बढ़ती है, तो उसके मायने हैं। और वो एक रियल कॉन्सेप्ट है, वो आपको बताता है कि वाकई में हमने तरक्की की है कि नहीं की है। और नॉमिनल जीडीपी सिर्फ प्राइस चेंज में होने की वजह से जो उछाल आता है आपकी जीडीपी में, जो बढ़ती है, उसको हम कहते हैं। तो होपफुली टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट। एंड आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका, आई एम हियर, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत आसानी समझ में आएगा। और इसमें जीडीपी का ही आपका डेफिनेशन है, अलग डेफिनेशन नहीं लिया। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टडी वेल एंड बी वेरी वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू।